ये छपरी कलाकार व्यू पाने के लिए, लाइक पाने के लिए, फॉलोअर पाने के लिए कुछ भी गाना बना रहे हैं, कुछ भी सुना रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी डबल मीनिंग गाने बना रहे हैं। जहां तक मैं किसान से जाना था अभी तक कोई भी अगर मन के खिलाफ वीडियो बनाई या फिर मतलब रोस्ट करीस या फिर कुछ भी कॉमेडी वगैरह करके मतलब अपन वीडियो मलिस ताले में समाज के बीच में लाते काब के जाना थे भाई ऐसे तो हम कर लड़के कोई आधार नहीं है। किशन सेन एक ऐसा कलाकार जो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के विरोधी हैं। उनकी मानसिकता और सोच इतनी घटिया है कि वो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को इस छत्तीसगढ़ का नहीं मानते। उन्होंने आदिवासियों के अलावा छत्तीसगढ़ में रहने वाले कई लोगों को अपमानित किया है। जिन छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ी को बोले नहीं जाए, पूरा शर्म आना चाहिए। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा नहीं बोले डूब मरना। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट हेटेड सिंगर ऑफ छत्तीसगढ़ की, जिसको यूट्यूबर्स तो रोस्ट करते ही हैं, लेकिन साथ में इसके गाने पर FIR तक हो चुकी है और यहाँ तक छत्तीसगढ़ के लोग इसे अश्लील सिंगर का टैग भी दे रखे हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ किशन सेन के बारे में, जिसके खिलाफ आए दिन कोई ना कोई FIR केस दर्ज होते ही रहती है। लेकिन गाइस, एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये वही कलाकार है जिसने एक टाइम पे लाखों दिलों पे राज किया था। इसके गाने प्यार में पड़े लोग, यहाँ तक जिसका दिल टूटा है वो भी सुनते थे। इसके गाने को फैमिली के साथ बैठकर भी सुन सकते थे, यहाँ तक कि ये कल्चरल सॉन्ग भी बनाया करते थे। तो आखिर ऐसा ही क्या हो गया जिसके चक्कर में किशन सेन ने अपनी पूरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा के रख डाली है और एक प्रॉमिसिंग सिंगर से मोस्ट हेटेड सिंगर और मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल सिंगर बन चुके हैं। आज हम इसी पर पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। आज के डेट में अगर कोई किशन सेन का नाम लेता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही छवि आती है कि वो अश्लील गाना बनाते हैं, जिनमें रोमांस से ज्यादा तो डबल मीनिंग भरा हुआ होता है। और हाँ, आप इस बात से इनकार कर ही नहीं सकते क्योंकि आप इनके कई सारे गाने सुने भी होंगे जिसको आप पब्लिकली या फिर किसी फैमिली के साथ बैठकर नहीं सुन सकते। जैसे कि एग्जांपल है दबा बल्लू, ये क्या गाना है। इसके अलावा भी और भी कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि टूरी के बड़े बड़े हैं। ये क्या बड़े बड़े हैं, ये पूरा बॉडी फोकस्ड सॉन्ग है। ये ऐसे अश्लील और गंदे लिरिक्स लिखने के चलते छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ का जो इमेज है वो भोजपुरी के वल्गैरिटी की तरफ धकेली जा रही है, वो भी इस सिंगर के चलते, जिसके चलते किशन सेन के ऊपर एक के बाद बड़ी से बड़ी मुसीबत आने लग गई थी। और नतीजा ये हुआ कि 2025 आने तक इसके ऊपर कई सारे केस यानी कि FIR दर्ज हो चुके हैं। साथ ही महिला संगठनों से भी शिकायत आ चुके हैं इसके खिलाफ। और इतने सब के चलते कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी इसको गंदे तरीके से रोस्ट किया है, जिसके वजह से इसका जो रेपुटेशन है उसकी और भी धज्जियां उड़ चुकी है। और इतनी सारे क्रिटिसिज्म झेलने के बाद इंसान को सुधर जाना चाहिए, लेकिन ये इंसान वैसा नहीं है। ये इन सब के बाद भी नहीं सुधरा, जिसके चलते इसको कई सारी जगह पे गालियां तक खाने की नौबत झेलनी पड़ी है। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। कुछ ऐसा ही किशन सेन के साथ हो रहा है। ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनके गाने के जो क्रिटिसिज्म है वो कम हो ही नहीं रहे थे कि इनको ना इनसे भी चूल मच रहा था कि नहीं अभी भी कुछ कमी है। उसके बाद ये सोची कि अब बड़ा कंट्रोवर्सी किया जाए, जिसके चलते जो भी इसके खिलाफ जो वीडियो बना रहे थे जैसे रोस्टर हैं, उन लोग को ये जवाब देना स्टार्ट कर दिए। और उस टाइम का सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी था वो था अमलेश नागेश के साथ में किशन सेन का कंट्रोवर्सी, जिसमें किशन सेन ने भर के उल्टा सीधा अनाप शनाप जो भी है अमलेश नागेश को बोला था। वहीं पे अमलेश नागेश का कहना था कि किशन के गाने महिलाओं का अपमान और समाज को बदनाम करते हैं। तो किशन ने भी पलटकर बोला कि तू खुद बेवकूफ है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा किशन ने खुद बोला है। फिर क्या शुरू हो गए उन लोग की लाइव वॉर, वीडियो वॉर, ट्रोलिंग। खैर, जो अमलेश नागेश है वो कभी ज़्यादा अपने मुंह से यानी कि जवाब देना पसंद नहीं करते, वो अपने काम से जवाब देना पसंद करते हैं, जिसके चलते उन्होंने एक कॉमेडी काइंड ऑफ रोस्ट वीडियो बनाया था जिसके ऊपर और भी कंट्रोवर्सी हुई थी। हम इस कंट्रोवर्सी के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम किशन सेन के बारे में बात करते हैं। तो ये तो एक कंट्रोवर्सी, इसके अलावा और भी कई सारे कंट्रोवर्सी हैं, जैसे नितिन दुबे जी के साथ में भी इनका एक कंट्रोवर्सी हुआ था। उसके अलावा और भी कई सारे कंट्रोवर्सीज, और ना उससे इसको फायदा भी हुआ है क्योंकि जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उतनी ज़्यादा रीच, उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी, उतनी ज़्यादा व्यू। हालांकि वो अलग बात है जिसकी वजह से इसके रेपुटेशन की धज्जियां into 100 उड़ चुकी है। लेकिन ना मैं यहाँ पे कुछ अपनी बातें यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप जिस किशन सेन के बारे में भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये वैसे नहीं थे हमेशा से। ये एक अच्छे सिंगर थे। आप अगर इसके पुराने वीडियोस को अगर देखें, पुराने गाने को, उस टाइम में इसके गाने में एक चार्म था, एक अपनापन था, एक सुनने में वो अच्छा लगता था। आप उसको फैमिली के साथ बैठकर सुन सकते थे। अगर आप प्यार में पड़े हैं तब भी इसके गाने सुन सकते हैं। अगर आपका दिल टूटा है तब भी आप इसके गाने सुन सकते थे। ये पुराने, आप अभी भी उसके चैनल पे जाके आप इसके पुराने गाने सुन सकते हैं यूट्यूब में, जैसे मुला भूल जाबे और कैसे भुलाबे मुला, ऐसे कई सारे इसके गाने हैं जो आप सुन सकते हैं, जो अच्छे थे। और साथ ही ना छत्तीसगढ़ी लोक गीतों को मॉडर्न टच भी देते थे, सुआ कर्मा पंथी स्टाइलिश में, ये जो प्रमोट भी करते थे। तब ऑडियंस वाकई में इसके गाने सुनते थे, पसंद करते थे, इसको प्रमोट भी करते थे, इंजॉय भी करते थे। लेकिन व्यूज गिरने लगे तब फेम कम होने लगा, और जब फेम कम हुआ तब इनको आने लगा एक डर कि ये इनरिलेवेंट ना हो जाए।
और उसका जो डाउनफॉल था वो इसी का सबसे बड़ा कारण था। लेकिन गाइस ये ना लाइफ का रूल है कि अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपको नीचे भी आना ही पड़ेगा। वैसे किशन सेन के साथ भी हो, जैसे वो उस टाइम में गाने में अच्छा जो गा रहे थे तब वो ऊपर जा रहे थे, लेकिन उस टाइम उनका डाउनफॉल भी आया। तब उन्होंने स्टार्ट किया वल्गर गाने बनाना, जैसे कि दबा बल्लू। वो सबसे पहला गाना था जिसकी वजह से उसको और भी ज़्यादा बड़े लार्ज स्केल पे फेम मिला, नाम मिला और पहचान मिली। और जब उन्होंने देखा कि ये वाला गाना हिट हो रहा है तो क्यों ना इसी के जैसे और भी गाना बनाया जाए, तो उसके चलते इन्होंने और भी कई सारे वल्गर गाना ऐसा बीच बीच में बनाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि ये बीच बीच में नॉर्मल गाना बनाते थे, लेकिन ऐसे कुछ अच्छे गाने, फिर एक वल्गर, फिर अच्छे, फिर वल्गर, ऐसे कर करके ये ना अपने आप को ऐसे रिलेवेंट रखने के लिए ये शायद कर रहे होंगे। इससे बीच बीच में कंट्रोवर्सी होती रहती है, तो ये लोगों के चर्चा पे बने रहते हैं। और इसने जो व्यू पाने के लिए जो वल्गैरिटी फैलाई है ना, वही सबसे बड़ी वजह है इसके रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाने की। क्योंकि जो लोग पहले से गाने को एंजॉय करते थे, सुनते थे, अच्छा लगता था, अब वो सारे इसको हेट करने लग गए हैं। अब वो लोग ना इसके गाने सुनना पसंद नहीं करते। तो अब सवाल है आपसे, क्या किशन सेन को अपने आप को बदलना चाहिए? अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके जो बड़े बड़े जितने भी कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे कि अमलेश नागेश के साथ जो कंट्रोवर्सी हुआ और भी कई सारे कंट्रोवर्सीज हैं, उन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाला हूँ, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर कल्चर को बचाना है, आप छत्तीसगढ़ को आगे देखना चाहते हो, अपनी हुड मेंटालिटी रखना चाहते हो, तो सपोर्ट करो यार। नया आर्टिस्ट हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।